बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में है, नॉट सी प्लस प्लस, इन जनरल प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस। सी प्लस प्लस जस्ट एक लैंग्वेज है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है। बाय द वे जितनी हमने सी पढ़ी है ये एज इट इज़ मोर और लेस कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ जावा में चलती है। ठीक है, आगे हम कुछ स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे जो कि जावा में नहीं है, लेकिन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ, एल्स, एवरीथिंग, ऑपरेटर्स 99.9%। एक दो छोटी छोटी डाटा टाइप्स की चेंजेस हैं या उसमें एडवांस फीचर्स हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें ज़्यादा सिंपल है, मतलब उसमें लाइब्रेरीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल तो नहीं कह सकते। पाइथन है, पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फिर जावा में एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनती हैं, सी में आईफोन की एप्लीकेशंस बनती हैं, आईओएस की। इसी तरह जो पाइथन है, इसके अलावा आर लैंग्वेज है और बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेस को सीखने में आपको हार्डली 20-30 डेज चाहिए होते हैं किसी नई लैंग्वेज को। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो नई लैंग्वेज सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस क्या है। तो हम जस्ट कुछ एनालिस्ट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा एनालिस्ट कर भी नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे बेसिक एप्लीकेशन तो कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन से मुराद मेरी मतलब बेसिक साइंसेस हैं, जिसमें मैथ है या कैलकुलस कह लें, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और फिज़िक्स और इस तरह की सारी जितनी भी हम कंप्यूटेशनल साइंस है, बेसिक साइंसेस की हम बात कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स पढ़ लें, मतलब रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स पढ़ लें तो हम इसके बाद मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों के बारे में है, या आप रोबोटिक्स के बारे में है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स आर लाइक, जिस तरह आपके होम अप्लायंसेस में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, माइक्रोवेव ओवन में है, एसी में है, या वॉशिंग मशीन में है, नई वॉशिंग मशीन में जो ऑटोमेटेड हैं, या डिश वॉशर में है। तो ये छोटे छोटे जितने भी एम्बेडेड सिस्टम हैं, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की ऑटोमेशन है, ठीक है, इस सारी की सारे इसके बैकएंड पे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जिनकी सी में प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स 3D गेमिंग ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका फ्रंट डिज़ाइन होता है 3D में, और इसके बैक एंड पे जो इसकी स्ट्रेटजी और सब चीज़ें हैं वो सी प्रोग्रामिंग में, या और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग है जो गेम डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डेटाबेसेस, या हम नॉर्मली जिसको सॉफ्टवेयर वर्ड कहते हैं, जिस आप कैश एंड कैरी पे जाते हैं तो वहाँ पर जस्ट एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है उनके प्रोडक्ट्स की, और वो स्कैन करते हैं और बिल क्रिएट कर देते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका डाटाबेस है, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी सेमेस्टर वाइज इन्फॉर्मेशन, आपके रिजल्ट, सब कुछ उसमें स्टोर्ड है। एम्प्लॉयज़ का अलग डाटाबेस है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो डाटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर एक पूरा एरिया है। इसमें इवन जो वेबसाइट्स हैं वो भी आ जाती हैं, वेब वगैरह भी सारी इसमें आ जाती है। अच्छा, इस तरह और बहुत सारे एरियाज़ हैं प्रोग्रामिंग के, लेकिन हम इसमें मेनली फ़िलहाल जो ट्राई करेंगे, एक तो कंप्यूटेशन, क्योंकि आप कैल 1 पढ़ रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा टेबल हम कैसे स्टोर करते हैं, जिसको हम डेटाबेसेस कहते हैं। नॉट सॉफ्टवेयर,
डेटाबेसेस। डेटाबेसेस भी नहीं बल्कि हम टेबल्स की बात करेंगे कि टेबुलर डाटा है हमारे पास से आप लोगों का ही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, CNIC, एड्रेस, ये इन्फॉर्मेशन अगर हम 40 स्टूडेंट्स की किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनफैक्ट हम इन फ्यू लेक्चर्स के अंदर ये सारी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कंप्यूटेशंस की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले हमें मैथ, तो मैथ में हम मैथ डाटा अगर या सी मैथ इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। ABS ऑफ एक्स बिल्ट इन फंक्शन, अगर हम इंक्लूड कर लेंगे लाइब्रेरी तो हम ये फंक्शंस कॉज इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एक्स। सील मतलब कि उसको कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसको नेक्स्ट इंटीजर की तरफ राउंड अप, जो है जो नेक्स्ट इंटीजर है उसकी तरफ राउंड कर देगा। कॉज हाइपरबॉलिक, एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x जिसको आप कहते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 एंड सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट का एब्सोल्यूट एंड पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन x एंड y। फ्लोर मतलब ये उसको राउंड करेगा टूवर्ड्स प्रीवियस इंटीजर। हाइपोटेन्यूज ऑफ एक्स, इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत वेल नोन कैलकुलेशन है, कैलकुलस में आपने देखी होगी, हम करते हैं अक्सर। ठीक है, एफ एम इज लाइक फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट, कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड नंबर उसमें ऐड करना चाहते हैं। ये बहुत एक वेल नोन कैलकुलेशन है जो हमें करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स में। फ्लोटिंग पॉइंट मैक्स ऑफ दीज टूज, मिन ऑफ एक्स एंड वाई, मॉड ऑफ एक्स एंड वाई, रिमाइंडर ऑपरेटर, दैट्स लाइक रिमाइंडर ऑपरेटर। फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर ऑफ एक्स और वाई, पावर एक्स टू द पावर वाई, तो ये वेल नोन कैलकुलेशन है। साइन, स्क्वायर रूट, साइन हाइपरबॉलिक, टेन हाइपरबॉलिक। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शन आपको अवेलेबल हैं जो कि आप सी मैथ या मैथ डाटा इंक्लूड करके कॉल कर सकते हैं। हमने POW का फंक्शन आई थिंक यूज़ किया है इससे पहले, तो बाकी भी हम सब यूज़ कर सकते हैं। हम बाय द वे अगर हमें टेलर सीरीज़ आती हों इन सब की तो हम खुद से ये फंक्शन अपने भी बना सकते हैं। 10-20 टर्म्स अगर टेलर सीरीज़ की आप कंप्यूट कर लें तो आप अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही ये math.h में हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। अच्छा, चलते हैं हम मैथमेटिकल फंक्शंस की तरफ और सबसे पहले क्वाड्रेटिक को ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें ये फंक्शन गिवन है। हम बहुत सारी कैलकुलस जस्ट इस एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसकी प्लॉटिंग है कि हम इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम से x और f ऑफ x जो है वो एनालिस्ट करते हैं। टेबल में से हम यहाँ पर -2 से शुरू करते हैं, -2 देन -1 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3। हम फिलहाल इसको इन वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे ये कैलकुलेट हुआ है अभी। ठीक है, ग्रीन डॉट्स, और ये वैल्यूज़ x की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास f ऑफ x या y की वैल्यू आ जाएंगी और हम उन वैल्यूज़ को इस ग्राफ पेपर के ऊपर जस्ट डॉट्स मेंशन करके और अपनी कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ आप एक सिंपल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल प्लॉट कर सकते हैं। और सारी कैलकुलस की कहानी यहीं से शुरू होती है कि आप ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है f ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। हम इससे आगे एक और एग्जांपल भी देखेंगे। फिर इसी का आप डेरिवेटिव लेते हैं, इसी को आप इंटीग्रेट करते हैं। इससे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं -2 से 2 तो वो एरिया अंडर कर्व आ जाता है। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको स्लोप दे देता है। इसी का मैक्स और मिन कंप्यूट करते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो वो पूरी की पूरी कैलकुलस जो है वो जस्ट एक फंक्शन पे अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कैलकुलस का फील्ड इवॉल्व हुआ है एनालिटिक्स के ऊपर। एनालिटिक्स का मीनिंग ये है कि उसमें जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 2, जो कि अगर 2x माइनस 2 को आप प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और
2x-2 में अगर आप x को 1 पुट करें, 2x-2 में अगर सिंपल 2x-2 आ जाए, उसमें x को 1 पुट करें तो आपका डेरिवेटिव 0 बनता है। देखिए एग्जैक्टली 1 पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो स्लोप इसका लीनियरली चेंज हो रहा है। 2x-2 x 1 पे जब इसके डेरिवेटिव dy/dx में जो कि 2x-2 बनता है, उसमें x को 1 पुट करेंगे तो स्लोप 0 आएगा। और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि स्लोप एग्जैक्टली 1 पे स्लोप 0 हो जाता है। स्लोप वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर आप इस पे अगर एक लाइन ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, उसका एंगल 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब कि उसका एंगल 0 हो जाता है, क्योंकि tan ऑफ 0 भी 0 होता है, तो हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। tan इनवर्स 0 लेके तो एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। तो ये सारी कहानी एक फंक्शन, किसी एक फंक्शन पे अप्लाई की जा सकती है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, कंप्यूट कैसे करें। तो हमारा सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है फिलहाल कि हम इसका टेबल कंप्यूट कर लें। हम -2 -1 1 के डिफरेंस की बजाय हम इसको 0.1 के डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर को कोई इशू नहीं है। अगर हमें बाई हैंड पेपर पे करना हो तो हमें ये 6-7 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई इशू नहीं है। मैं ये पोलिनोमियल वहाँ पर टाइप कर दूँ और उसमें वैल्यूज़ पास करता हूँ लूप में, तो मैं ये पोलिनोमियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए जी, हम पहले इसको ट्राई करते हैं ज़रा। एक्स स्क्वायर -2x-3, ये हमारे पास पोलिनोमियल था जिसको हमें कैलकुलेट करना है। -4 से 4 या -3 से 3, जिस तरह भी कह लें। तो हम यहीं पे इसको लिख देते हैं क्योंकि हमारा बहुत शार्ट सा ये मेथड है एक, ठीक है। रिटर्न एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्टैरिक एक्स -2 स्टैरिक एक्स -3। तो ये देखें, हमने एक जस्ट 1 लाइन का एक फंक्शन लिख दिया जो कि एक्स स्क्वायर -2x-3 रिटर्न करता है जब हम उसको x पास करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है x, हम इसको फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट x in it is equal to -3, comma x fin is equal to 4, comma हम स्टेप साइज यहाँ पर ऐड कर देते हैं। से हम इसको डेल्टा x कह देते हैं या dx कह देते हैं। dx is equal to 0.1। तो हम इस पूरे फंक्शन को, इस फंक्शन को -3 से लेके 4 तक उसका टेबल बनाना चाह रहे हैं 0.1 के डिफरेंस से। मतलब -3 पे कैलकुलेट करेंगे, -2.9 पे, -2.8 पे, एंड सो ऑन अप टू 4, ठीक है। तो पहले आइडिया ये लगाना ज़रूरी है कि ये टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। से हम यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू, हम इसको क्योंकि फ्लोट्स के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दैट्स लाइक एक्स फिन माइनस एक्स इन इट
डिवाइडेड बाय dx। हम यहाँ पे सी आउट n कर लेते हैं जस्ट टेस्ट करने के लिए। देखिए 69 पॉइंट्स बनते हैं ये टोटल। अच्छा जी, हम यहाँ पर खैर हमें फ़िलहाल ये प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर int I is equal to 0 semicolon I less than n I प्लस प्लस। तो ये अपनी हैबिट ज़रा मेंटेन रखें वही वाली, ठीक है। और हम यहाँ पर एक फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर कर देते हैं with x of size n and y of size n, जिसमें हम x और y की वैल्यूज रखेंगे। इट्स लाइक अ टेबल, ठीक है। अब देखिए फॉर लूप की जो आइट्रेशन है, फॉर लूप की आइट्रेशन i पे है और i इंटीजर है और अरे का जो इंडेक्स है वो भी इंटीजर होता है, इसलिए हमें ये i ही मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा स्टेप साइज है और x है इसको हम अलग से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली जो x इनिट है, पहले तो हम x ऑफ i इज इक्वल टू, हम यहाँ पर फ्लोट x इज इक्वल टू x इनिट, ये एक हम इसको असाइन कर देते हैं। सॉरी, ये x नहीं हो सकता, हम इसको xi कर देते हैं जो इंस्टेंटेनियस x है, ठीक है, xi। और अब हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और दूसरा हम यहाँ पर y ऑफ i इज इक्वल टू f ऑफ xi, वेयर f इज अ फंक्शन जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम xi प्लस इक्वल dx कर देते हैं। xi इज इक्वल टू xi प्लस dx, तो उसमें 0.1 ऐड होता जाएगा। अभी देखें ये लूप 69 टाइम्स चलेगा, 0 से 68। आप यहाँ पे रेंज चेंज कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। -4 से 4 कर दें तो ये आई थिंक 79 पॉइंट्स बन जाएंगे। 4 + 4 8 डिवाइड बाई 0.1 जो भी है, ये तकरीबन 79 पॉइंट्स बन जाएंगे। और ये लूप अकॉर्डिंगली चलेगा। इनिशियल वैल्यू जो है ये पहले xi में स्टोर हो जाएगी और उस वैल्यू पे फंक्शन एवेलुएट होकर yi में स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट लोकेशन पे इंक्रीमेंट होगा और वापस जाएगा। तो अब xi इंक्रीमेंट हो चुका है तो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये भी, और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यूँ आप पूरा टेबल ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 0.5 पे रखते हैं ताकि हमारी ज़रा प्लॉटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे इस डाटा को प्लॉट करना चाह रहे हैं। फॉर, बल्कि हम फिलहाल इसी के अंदर ही प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। सी आउट जो भी xi है, असल में xi यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है तो हमें इससे पहले प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पे सी आउट xi /t टैब x of i y of i /n। तो यूं पूरा टेबल प्रिंट भी हो जाएगा। ये अब देखें -3 पे 12 है, 8.5 एंड सो ऑन, कम होते होते -1 पे ये 0 हुआ है, 0 को उसने कट किया है
और हम इस जी ये हमने टेबल कैलकुलेट किया अपने प्रोग्राम से, और ये इसका प्लाट है। आप देख लें -3 पे डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, -2 पे ये -2 पे ये 5 है, -2.5 पे इधर कैलकुलेट नहीं होता, और -1 पे ये 0 है, एग्जैक्टली 0 है वाई एक्सिस पे, और ज़ीरो पे ये -3 है, बिल्कुल ठीक है। 1 पे ये -4 है, बिल्कुल ठीक है। 2 पे ये -3 है, बिल्कुल ठीक है, और 3 पे ये 0 है। एंड देन 4 पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने 4 लिमिट दी थी लेकिन वो इंक्लूड इसलिए नहीं हुई कि हमें वहाँ पे +1 करना चाहिए था 12। चले हम वो कर देते। यहाँ पे हमें उसको इंक्लूड करने के लिए +1 करना चाहिए, और फिर आई थिंक 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, बल्कि 4.5 भी हो गया इसमें तो, क्योंकि 0.5 था। तो खैर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपका स्टेप साइज छोटा होगा तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। 0.1 पे ये टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिलहाल प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बाहर इसका हेडर भी प्लॉट कर सकते हैं, सी आउट करके से एक्स और f(x), इसका हेडर टॉप पे 1 प्रिंट करवा लें, क्योंकि फ़िलहाल ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पे टॉप पे हेडर आ जाएगा x आ जाएगा और टैब f(x) आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, उसको टेबल में स्टोर भी कर लिया, और अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बहुत वैरायटी के फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। जस्ट अपना फंक्शन चेंज करें, रेंज चेंज करें, हम कैलकुलस का हर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जस्ट ऊपर math.h इंक्लूड करनी है, अपना फंक्शन टाइप करना है, और प्लस ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा। स्टेप साइज मेंशन करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू करनी है। इस कोड में और फर्दर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जेनेरिक कोड है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिख दें, कितना भी मतलब ड्राउना किस्म का फंक्शन लिख दें, ये वर्क करेगा, गिवन दैट कि आपने उसको math.h के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया है। चलते हैं जी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, और ये देखें जी ये 5th ऑर्डर पोलिनोमियल है। 5th ऑर्डर पोलिनोमियल x⁵ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक अगर आप देखें तो उसके एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 रूट्स हैं इसके, और रूट्स यही होते हैं कि वो x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, और 5 टाइम्स उसने x एक्सिस को कट किया है तो उसके 5 रूट्स हैं। तो रूट्स कंप्यूट करने का मतलब यही होता है कि हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मतलब f(x) जो कि वर्टिकल y है उसको 0 पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ y 0 है। तो ये 5 पॉइंट्स पे y 0 है। अब आप देखें, आपको अगर इसके रूट्स निकालने हो तो सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, ढेर सारा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, जबकि प्रोग्रामिंग में ये कुछ मुश्किल नहीं है कि हम अगर इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें, इससे -5 से 5 कैलकुलेट कर लें इस कर्व को, और हम अपने कोड में ये चेक करें कि फंक्शन कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। हम ये चेक कर सकते हैं सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स लगा के। तो इट मीन्स कि उसके दरमियान इन बिटवीन कहीं रूट है, से हम 0.1 के फ़र्क से देखते जाएं, 0.1 पे एवेलुएट कर लें, और सिर्फ ये चेक करें कि फंक्शन जो y का हमने अरे बनाई थी, y अरे बनाई थी, उस y अरे में हम लूप लगा के चेक करते जाएं कहाँ वैल्यू -2, क्योंकि देखें यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये y एक्सिस पॉजिटिव है, इससे नीचे नेगेटिव है। तो जहाँ पर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है या पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, तो हम 2 कंडीशन लगा सकते हैं, और हम वो रेंज याद रख लें, और उसके अंदर फर्दर हम नैरो राउंड करते जाएं तो हमें रूट मिल सकते हैं, 5 रूट्स मिल सकते हैं सिंपल 5 रूट लगा के, अप्रॉक्सीमेटली सही 0.1 के एरर से 0.01 के एरर से, लेकिन हमें रूट्स मिल सकते हैं। और कैलकुलस में ये बहुत परफेक्ट होता है, 0.01 के एक्यूरेसी से आंसर अगर आपको मिल जाए तो। अच्छा देखें, हम अगर कहीं पे देखें, चले हम स्लोप की बात बाद में करते हैं ज़रा, लेकिन फ़िलहाल रूट्स की बात बहुत सादा थी जो मैंने कर दी कि आप y के ऊपर सिंपल y की वैल्यूज़ पे चेक लगाते जाएं, y की वैल्यूज़ कहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुई हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप 5th ऑर्डर पोलिनोमियल के 5 रूट्स निकाल सकते हैं। जबकि और ये आपका कोड जो होगा जेनेरिक होगा, आप उसको 10th ऑर्डर पोलिनोमियल पे लगाएं, 20th ऑर्डर पोलिनोमियल पे लगाएं, आपका ये जो प्रोग्राम है ये जेनेरिक होगा, हर तरह पे चलेगा, आपको हर दफ़ा नए सिरे से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपका कोड आप उसको पोलिनोमियल पास करें, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है।
तो ये देखिए कितना बेसिक प्रॉब्लम है, कितना सिंपली सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग से। जबकि एनालिटिक्स में जब एनालिटिकली आपको करना होता है तो आपको हर दफ़ा से हर पोलिनोमियल नए सिरे से शुरू करना होता है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अवेलेबल है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अगर आपको से सॉल्व करना पड़े एनालिटिकली तो आपको बहुत मुश्किल होगा। क्यूबिक और फिफ्थ आर्डर और सिक्स आर्डर में तो डेफिनेटली कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एंड सिमिलरली हम सिर्फ पोलिनोमियल्स नहीं है, हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल लिख सकते हैं लाइक दिस। अभी हम इसको चलते हैं और प्रोग्रामिंग में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैथ लाइब्रेरी इसके लिए हमें चाहिए होगी क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन है, लॉग, साइन, कॉस, हाइपरबोलिक, इनवर्स फंक्शन, स्क्वायर रूट। तो फंक्शंस बहुत ड्रॉने भी हो सकते हैं लाइक दिस वन। आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें लॉग भी है, साइन भी है, स्क्वायर रूट भी है, 1 - x स्क्वायर, होल इनवर्स भी है। तो ये सारे का सारा मैथ्स लाइब्रेरी में परफेक्टली लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये फंक्शन हम लाइब्रेरी में लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल x e⁻ - x स्क्वायर ये वेल नोन है, हम इसकी ट्राई करते हैं जी। चलें जी, चलते हैं इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने, और हम इसको -4 से 4 कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो x e⁻ - x स्क्वायर, सबसे पहले तो हम इंक्लूड math.h कर लेते हैं, और ये कुछ वार्निंग हमें दे रहा है येलो कलर में, इंक्लूड math.h फिक्स अवेलेबल, इंक्लूजन ऑफ डेप्रिकेटेड C++ हेडर math.h, कंसिडर यूजिंग CMath इंस्टेड। ठीक है जी, ये जो ओल्ड वर्जन है उसमें math.h है, न्यू में CMath है। तो ये देखिए अब वो वार्निंग भी रिमूव हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन लिख लेते हैं, से फ्लोट f ऑफ फ्लोट x और रिटर्न x स्टैटिक exp स्टैटिक माइनस x स्टैटिक x। ये एग्जैक्टली मैंने वो फंक्शन जो x e⁻ - x स्क्वायर था उसको C लैंग्वेज में यूँ लिखेंगे, और ये आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी इन चीज़ों को लिखने के लिए, ठीक है। ब्रैकेट्स की केयर करना, और स्क्वायर रूट अगर 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है तो SQRT, फॉर एग्जांपल मैं SQRT ब्रैकेट 1 - x स्टैटिक x यूँ भी लिख सकते हैं, और इसको POW x, 2 यूँ भी लिख सकते हैं, 1 - x स्क्वायर को। तो ये देखें, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से गो कि ये प्योरली मैथमेटिकल या साइंटिफिक स्टाइल नहीं है राइटिंग का, लेकिन प्रोग्रामिंग में बहरहाल आपको ये ऐसा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप खुद से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको -1 से नहीं -2 से 2 करते हैं, हम एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं इसका -2 से 2, ठीक है। और वो डेफिनेटली 0 आएगा, उसकी रीज़न ये है कि इसका नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया ये सिमेट्रिक है, ऑड सिमेट्रिक है फंक्शन, तो इसका एरिया अंडर कर्व -2 to 2 या -3 to 3 जितना भी लें उसको 0 क्लोज टू 0 या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब ये देखिए, हमने इसको कैलकुलेट किया 0 पे, 0.1 पे से 0.2 पे, 0.3 पे। तो मैं अगर इसको एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लूँ, और इसी तरह इसको भी एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लूँ, और इसको भी एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लूँ, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लूँ,
एंड सो ऑन। छोटी छोटी रेक्टेंगल से इसको अप्रॉक्सीमेट कर लूँ इस कर्व को, और मैंने इन वैल्यूज़ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही, और मुझे ये विड्थ भी पता है कि मेरी ये dx जो विड्थ है ये 0.1 है या 0.5 है, जो भी मैंने रखी है। तो मैं अगर dx को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि फंक्शन की वैल्यू है, तो मेरे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूँ तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। और यही इंटीग्रेशन है कि आपको एरिया अंडर कर्व निकालना होता है। दो कि ये अप्रॉक्सीमेट होगा, मैं 0.1 को 0.01 कर दूँ तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, या 0.001 कर दूँ तो और एक्यूरेट हो जाएगा, या इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल है या कुछ और रूल्स हैं। ये रेक्टेंगुलर रूल कहलाता है जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो आपने फंक्शन को एवेलुएट किया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर वैल्यू पे एवेलुएट किया हुआ है आपने पहले से ही, और ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट है। तो आप से f(0), f(1), f(2), f(3), f(4) इन सब को 0.1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो आप हर दफ़ा 0.1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं dx से? तो उससे बेहतर ये है कि आप इन सब को ऐड कर लें और एंड पे एक ही दफ़ा 0.1 से मल्टीप्लाई करें। इट्स लाइक कि 0.1 को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हम से इसी को लिखते हैं अभी यहाँ पर से मैं इसको 0.1 पे एवेलुएट किया, 0.1 स्टेरिक f ऑफ 0.1 प्लस और फिर हम इसको नेक्स्ट 0.2 पे कैलकुलेट कर लिया, फिर 0.3 पे कैलकुलेट कर लिया, फिर 0.4 पे कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये हमारा जो बिन वेट था वो हमेशा 0.1 ही रहेगी। तो एरिया अंडर कर्व कंप्यूट करने के लिए हमें यहाँ पर हमेशा 0.1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये बिन वेट जो है ये हमारी 0.1 है, से हमने 0.1 रखी हुई है। 0.2 है तो 0.2 ही होगी हमेशा। तो आप फंक्शन की वैल्यू जो 0.1 पे कैलकुलेट करें, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 पे जो कैलकुलेट कर की उसको भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 वाली। तो ये 0.1 अगर आप कॉमन ले लें तो इट मीन्स कि आप फंक्शन वैल्यूज को अकोमोलेट करते जा रहे हैं, और एंड पे एक ही दफ़ा 0.1 से मल्टीप्लाई कर लें, हर दफ़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यूँ आप -3 से 3 या -2 से 2 जिस भी रेंज में आप एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो दैट्स लाइक इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि आप कैल 1 में पढ़ते हैं। इंटीग्रेट करें इसको, और इंटीग्रेट करते हुए उसकी जो लिमिट्स पुट कर दें -2 से 2 या -3 या 0 से 3, जितनी भी पुट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन जेनेरिक होगा और ये परफेक्टली वर्क करेगा हर फंक्शन के लिए। सो जी, हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस फंक्शन को -1 से 1। तो सिंपल है कि यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें जी, सम इक्वल टू 0, सम प्लस इक्वल y/, जो भी वैल्यू उसको कमोलेट करते जाएं, और यहाँ बाहर आके सी आउट सम स्टेरिक dx, जो भी dx है आपके पास वो आप प्रिंट कर दें, तो ये आपका एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं टेबल को, .14 समथिंग आया है, और मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर आप थोड़ा सा और छोटा कर दें, 0.01 कर दें, क्योंकि अब हमें टेबल प्रिंट नहीं करना, हम जितना मर्जी छोटा करते जाएं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। लेकिन नहीं हुआ ये उतना एक्यूरेट, -1 to 1, मुमकिन है ये सिमेट्रिक ना हो हमारी। हम इसको 0 to 1 करते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा आंसर आना चाहिए, 0.49, ठीक है। तो यूँ आप एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। अब आप यहाँ पे लिमिट चेंज करें, dx चेंज करें, dx से मुराद वो स्टेप साइज है आपका, और आप यहाँ पे फंक्शन चेंज करें, पहले जितना मर्जी मुश्किल फंक्शन लिखते हैं,
ठीक है। मैथ्स लाइब्रेरी को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल, लॉग, साइन, हाइपरबॉलिक, कॉस, हाइपरबॉलिक, 1 + x स्क्वायर, 1 माइनस, इवन एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1 - x स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सब कुछ आप यूज़ करें और ये आपका फंक्शन आपको एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। एक और चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं उसको प्रोग्राम नहीं करूँगा, उसको आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। ये आपका एक एप्टीट्यूड बहुत डेवलप करेगा। देखें, दुनिया में ऑलमोस्ट 100% जितने प्रॉब्लम्स हैं वो 1D, 2D और 3D में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं, फिर आगे डिस्कस। अच्छा, यूं ही जिस तरह हमने दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ पे फंक्शन कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का हम डिफरेंस ले लें तो हमें स्लोप मिल जाता है, क्योंकि स्लोप का फार्मूला ये है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो x2 - x1 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो तो हमेशा dx रहेगा, जो भी आपने 0.1 लिया हुआ है। लेकिन 0.1 पे और 0.2 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है y ऑफ i, उन दोनों का डिफरेंस लेने से आपको स्लोप मिल जाता है। से अगर वैल्यू 0.2 पे ग्रेटर है और 0.1 पे लेस है तो यकीनन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देख लिए, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है। 0.2 पे ग्रेटर है, 0.1 पे स्मॉलर है, तो इट मीन्स के इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर आप यही काम यहाँ पर करें कि f एक नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका और इसका डिफरेंस लें, तो यहाँ पे स्मॉलर है और पहले वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो ये स्लोप नेगेटिव आएगा। तो आपको परफेक्टली पता चलेगा स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे बहुत छोटा स्लोप आएगा, मतलब जहाँ पर आपका स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, इट मीन्स कि ये मैक्सिमा है किसी कर्व का। जहाँ पे स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स कि ये मिनिमा है। तो यूँ आप दो कंसेक्टिव या तीन कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस लेके भी आप बता सकते हैं कि यहाँ कहीं मिनिमा आया है या यहाँ कहीं मैक्सिमा आया है। तो देखिए, पूरी कैलकुलस जिसको आप एनालिटिक्स को लर्न करने के लिए आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हर फंक्शन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक छोटे से कोड में जिसमें आपने एवेल्युएट किया, ये प्लॉट भी किया जा सकता है जो हमने एवेल्युएट किया, यहाँ से आप रूट्स भी निकाल सकते हैं, यहीं से आप मैक्स और मिन और सैडल पॉइंट्स और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंक्शन एवेल्युएट होकर 0.1 के फ़र्क से पूरा अरे में आ गया है। तो आप उसका पूरी डायसेक्शन कर सकते हैं हर तरह की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल था और वन ही, तो एक एक्स एक्सिस था और एक वाई एक्सिस था। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हाउ ब्यूटीफुल। ये मोर और लेस वही फंक्शन है, ठीक है, और इसमें ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्सिस जेड एक्सिस है, जिसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कहते हैं। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो इनपुट्स हैं। तो आपको हमेशा दो वैल्यूज़ इनपुट देनी होंगी, 0 0। तो 0 x को 0 y को 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, जो कि डेफिनेटली हमारे इस केस में अगर x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। और ये देखें, ये इसका 0 0 पॉइंट ये वाला है, 0 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। और 0 1 पे क्या है, 0 1 x 0 हो, x एक्सिस के अलांग 0 और y एक्सिस के अलांग 1, तो वो वाला पॉइंट बनता है। x एक्सिस के अलांग 0, y एक्सिस के अलांग -1 ये पॉइंट बनता है। x एक्सिस के अलांग -1, y एक्सिस के अलांग -1 ये पॉइंट बनता है। ये -2 पॉइंट है, x एक्सिस के अलांग भी -2 और y एक्सिस के अलांग भी -2। एंड सिमिलरली ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एक पेयर आप इसको इनपुट पे देते हैं और सिंगल वैल्यू आउटपुट पे लेते हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज स्टाइल में देखें तो फ्लोट x फ्लोट y इनपुट हैं और फ्लोट z रिटर्न कर रहा है ये। तो 2 इनपुट्स 1 आउटपुट इस फंक्शन के लिए चाहिए। और इस फंक्शन को सेव करने के लिए हमें 2D अरे चाहिए होगी। देखें, एफ ऑफ एक्स वाई, तो 2D अरे में ये फंक्शन स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 2D अरे में स्टोर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट भी 2D अरे में स्टोर होगा। तो x और y की 2D अरे में से एक एक वैल्यू हम पिक करेंगे, वो इस फंक्शन को पास करेंगे और एक नई 2D अरे बनती जाएगी। तो देखा जाए तो ये 2D अरे, x एक 2D अरे है और उस 2D अरे में x की वैल्यू इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, जबकि y की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है और y यूं कांस्टेंट है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में y कांस्टेंट है, जिस डायरेक्शन में y चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में x कांस्टेंट है।
तो x भी एक पूरी 2D अरे है, y भी एक पूरी 2D अरे है, इसको हम कहते हैं मैश ग्रिड। तो ये आप पहले ग्रिड जनरेट करते हैं प्रोग्रामिंग में, नीचे वाली ये ग्रिड पास करते हैं, फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसको एक 2D मैट्रिक्स में सेव कर लेते हैं। और एडवांस लैंग्वेजेस में या ग्राफिक्स की लाइब्रेरी यूज़ करके आप सी में इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर भी बिल्कुल वही सारी कैलकुलस, इसके रूट्स या इसके मैक्स और मिन, ये इसका मिन है, ये मैक्स है, इसके सैडल पॉइंट्स, इसके स्लोप्स, हर चीज़ वैसे ही एग्जिस्ट करती है, जस्ट एक डायमेंशन बढ़ गई है। अगर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो, एफ ऑफ एक्स वाई और जी हो, तो फिर क्या होगा? तो ये बड़ी अजीब बात है। हम डेफिनेटली हम 3D में एग्जिस्ट करते हैं, एक्स वाई जी। अब ये फंक्शन 3D में प्लॉट हुआ है, दो कि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, लेकिन थर्ड डायमेंशन में फंक्शन इटसेल्फ है, तो ये प्लॉट हुआ है। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो तो उसको 4th डायमेंशन में प्लॉट करना होगा, जो कि डेफिनेटली हम विजुलाइज नहीं कर सकते उस चीज़ को। इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, 3D है, हम खुद भी 3D में एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशन में, तो 4th डायमेंशन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिक्स को कोई इशू नहीं है, आप प्रोग्रामिंग में भी 3D अरेज बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग में 4D अरेज भी बना सकते हैं, 5D। तो मैथ को, प्रोग्रामिंग को, इन चीज़ों को कोई इशू नहीं है। हमें कंप्रीहेंड करने में इशू होता है कि 4th डायमेंशन में फंक्शन कैसे प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले दिखाया था कि ये फंक्शन है कम्प्लेक्स सा, इसको आप -2 से 2 इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फंक्शन आप मैथ लाइब्रेरी में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन भी आप एवेलुएट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको लिखना भी मुश्किल नहीं है सी लैंग्वेज में। नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, एक एक्स के ऊपर एक वाई के ऊपर, और ये 2D अरे में ही मैनेज होगा। तो ये सारी कहानी थी। 1-2 असाइनमेंट्स मैं अपलोड करूँगा, अब आप लोगों को करनी होंगी। एक असाइनमेंट तो ये है जो बिल्कुल आपके सामने है कि आपको ये 2D फंक्शन कैलकुलेट करना है। एक असाइनमेंट ये है, आपको इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं, इसके मैक्सिमा और मिनिमास कैलकुलेट करने हैं, ये पॉइंट्स कि किस किस पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा है। ठीक है, और इसको आप यहाँ -5 to 5 कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा, या -4 to 4, -4 to 2 के दरमियान सारे आ जाते हैं। तो आपको मैक्सिमा, मिनिमास, रूट्स, हर पॉइंट पे स्लोप, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पॉलिनोमियल के लिए कैलकुलेट करनी हैं, और ये फंक्शन कैलकुलेट करके 2D अरे में स्टोर करना है। ठीक है, -2 to 2 फिलहाल ये टास्क है, -2 to 2 x, -2 to 2 y। तो अब इसमें x के भी मैक्स और मिन हो जाएंगे, x इनिट और x फिन हो जाएंगे, और y के भी हो जाएंगे, और dx और dy वो दोनों को सेम ही रख लें, फिलहाल दोनों को 0.1 रख लें, दोनों को 0.2 या जो भी रखना चाहते हैं। फिलहाल dx dy को सेम रख लें, अलग अलग भी रख सकते हैं आप, दोनों डायमेंशन में ग्रिड साइज डिफरेंट कर सकते हैं। सो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ में। हम आपको मिलेंगे जिसमें हम टेबल और डाटा की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।